एसलीपीएस परिवार को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद से आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हंसते हुए अपने बिजनेस कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का लाइव आने का एक कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है, जैसा आपको पता है कि मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करके आया हूँ, तो मुझ में एक अलग अच्छी एनर्जी सी अपने आप में महसूस कर रहा हूँ। तो एनर्जी क्यों ना आपने एसलीपीएस वेलनेस के सभी फाइटर्स को आज बांट दी जाए। क्यों ना हमारे सभी फाइटर्स आज और एनर्जेटिक होके एक अच्छी जिंदगी जिए, अच्छी कामयाबी हासिल करने वाले समय को अपने आने वाले समय में अपने सभी सपने पूरे करें। बहुत दिन हो गए थे आप सभी लोगों से मुलाकात हुए, और आजकल ये टेक्नोलॉजी भाई ऐसी चीज़ है, कहीं भी बैठे बैठे कभी भी किसी से मुलाकात हो जाती है। तो चलो एक फेसबुक लाइव आते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं, अपने फाइटर से, अपने परिवारों से। दिवाली धमाका जैसा कि आज का जो सब वो क्या नाम है, हमारा जो लाइव सेशन है इसका दिवाली धमाका क्या है, वो दिवाली धमाका वो ज़रूर मैं आपसे बताऊंगा, उसके बारे में भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को आने वाले सभी त्योहार की शुभकामनाएं देता हूं और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि एसलीपीएस का हर फाइटर सुखी रहे, स्वस्थ रहे और कामयाबी की ऊंचाइयों को छूता रहे। दोस्तों, आज के सेशन में कोई ट्रेनिंग नहीं है, और मतलब जो भी बातें हैं आज थोड़ी सी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कुछ बातें हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग कैसे करनी चाहिए, और अच्छी डायरेक्ट सेलिंग हम कैसे करें, और अच्छी कामयाबी हम जल्द से जल्द कैसे पाएं। दोस्तों देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में आना बहुत इजी है, इजी टू अप्रोच डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कोई भी व्यक्ति थोड़े से प्रोडक्ट लेकर आता है, अपने यार दोस्तों के कहने से आ जाता है, अपने रिश्तेदारों के कहने से आ जाता है, अपने दोस्तों के कहने से आ जाएगा, मिलने वाले कहने से आ जाएगा। लेकिन आने के बाद इतनी बड़ी इंडस्ट्री में हर व्यक्ति वो कर नहीं पाता जो वो कर सकता है। वो क्षमताएं जो इंसान के अंदर है, उन क्षमताओं का उपयोग करके एक कामयाबी की मंजिल वो पा सकता है इस आसान सी इंडस्ट्री में, लेकिन नहीं पा पाता। बहुत कम लोग यहाँ कामयाब होते हैं। लेकिन मेरा एक सपना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो भी आए, जो भी भविष्य लगाए, वो जरूर कामयाब हो। क्यों? ये मेरा सपना इसलिए है दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है अपर मिडिल क्लास लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की, लोअर मिडिल क्लास लोगों की। 90% लोग यहाँ पर ऐसे ही आते हैं। लेकिन वो फिर भी अगर कामयाब ना हो तो दुख तो होता है, तकलीफ तो होती है। और मेरा ये सपना है कि यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति इस इंडस्ट्री को अच्छी तरह से समझे और कामयाब हो जाए, इसकी डेप्थ को समझे कि इंडस्ट्री क्या है, ये हमें कैसे कामयाब कर सकती है, और यही इंडस्ट्री हमारे लिए जरूरत क्यों है, और यही हमारी मजबूरी क्यों है। मैं आपसे सही कहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किसी का शौक नहीं होता, मेहनत करना किसी का शौक नहीं होता, सबकी मजबूरियां हैं। सब अपने, कोई नौकरी में मेहनत कर रहा है, कोई मजदूरी में मेहनत कर रहा है, कोई दुकान में, कोई किसानी में मेहनत कर रहा है। हर आदमी मेहनत कर रहा है, क्योंकि इस भगवान ने जो जीवन दिया है, इसे जीवन यापन करने के लिए किसी ना किसी इंसान को कुछ ना कुछ काम, हर किसी इंसान को कुछ ना कुछ काम इस जीवन यापन के लिए करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे लिए पैशन तो है ही है, साथ में हमारी मजबूरी भी है कि हम करें तो क्या करें। आखिर एक अपर मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास का बच्चा करे तो करे क्या? अगर आज की दुनिया में आप देखो कि अगर बाहर उसे कुछ काम करना है, अगर एक इंसान इस दुनिया में कामयाबी चाहता है तो दुनिया में 3 प्रिंसिपल बनाए हुए हैं कि भैया पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, या कोई एक्सट्रीम टैलेंट होना चाहिए, तब आप बहुत बड़े पैसे कमा सकते हो। और मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सब कुछ है, या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्यादा पैसे कहीं नहीं है। लेकिन क्या वो टैलेंट्स हमारे पास है? क्या वो क्वालिफिकेशन हमारे पास है? क्या वो बैकग्राउंड हमारे पास है? अरे भाई, अगर हमारे पास पैसा है, हॉस्पिटल खोलो, हॉस्पिटल में खूब पैसे कमा सकते हो, स्कूल खोल दो, स्कूल खोल के खूब पैसे कमा सकते हो, क्रिकेटर बन जाओ, बॉक्सर बन जाओ, एक्टर बन जाओ, सिंगर बन जाओ, पैसे कमा सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा पैसे भी कमा सकते हो, पहचान भी बना सकते हो। लेकिन क्या वो टैलेंट हमारे पास है? क्या वो एजुकेशन हमारे पास है? हमारे पास क्या है? हमारे पास कॉमन टैलेंट है, कॉमन एजुकेशन है, और कॉमन ही हमारा बैकग्राउंड है। और इसको अगर इस कॉमन व्यक्ति को अगर कोई अनकॉमन काम करके एक कामयाबी हासिल करनी है अपने जीवन में, तो एक ही रास्ता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसमें जाने या अनजाने में आपका जन्म हो चुका है। लेकिन मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि दोस्तों, जन्म तो हो गया है, लेकिन अब आपको कामयाब होके ये सिद्ध करना है कि ऊपर वाले, तूने जो मुझे मौका दिया था, ऊपर वाले जो तूने मुझे चांस दिया था जीवन में सक्सेस होने का, इसमें 100% मैं आपके चांस का, आपके आशीर्वाद का मायने रखूंगा, और मैं अपने आप को कामयाब होकर दिखाऊंगा। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सिंपल काम करना है, लोगों से बात करनी है और मुलाकात करनी है, बस इतना से काम करना है। लेकिन ये भी हम लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड सेट अभी भी लोअर मिडिल क्लास का है, मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास का है।
हमारा माइंडसेट अपर क्लास का जब हो जाएगा तो इंडस्ट्री में काम करना बहुत आसान है। लोगों को लाना, लोगों को प्रोडक्ट सेल करना, लोगों की टीम बनाना, टीमों को चलाना, ये बहुत आसान है। बस आप आज मैं कुछ बताने जा रहा हूं, वो प्रिंसिपल पूरी जिंदगी मत भूलना। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में बेसिक प्रिंसिपल्स कभी मत भूलना। और डायरेक्ट सेलिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? हम किस बिजनेस में हैं? हम लीडरशिप के बिजनेस में। दोस्तों, यहाँ टीम बनाना बहुत आसान है। 2 लोगों से पैसा लेना, 4 लोगों से पैसा लेना, 10 लोगों से पैसा लेना, उन्हें अच्छे प्रोडक्ट दे देना, टीम बनाना आसान है, लेकिन टीम को चलाना मुश्किल है। ये लीडरशिप का बिजनेस है। यहाँ आपको लोगों को लीड करना है, और यहाँ वो व्यक्ति लीड कर सकता है जिसमें लीडरशिप हो, और लोग उसके पीछे चलते हैं जिसमें लीडरशिप हो। लेकिन लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप कोई वक्ता होना लीडरशिप नहीं है, अच्छा बोलना लीडरशिप नहीं है, अच्छा इंसान बनना लीडरशिप है। डायरेक्ट सेलिंग का एक रूल जीवन में याद रखना, अपनी छवि को सुधारना, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना, अच्छे इंसान बनना, सच्चे इंसान बनना, साफ सुथरा अपना व्यक्तित्व होना चाहिए। चोरी चकारी, झूठ, लालच, बेईमानी, ईर्ष्या, ये गुस्सा, ये कुछ नहीं होना चाहिए। ये इंडस्ट्री लोगों की इंडस्ट्री है। यहां पर आप कामयाब नहीं होंगे, लोग आएंगे और आपको कामयाब करेंगे। लेकिन लोग कब आएंगे और कब टिकेंगे आपके साथ? जब आपके अंदर एक ऑनेस्ट पर्सनैलिटी होगी, जब आप एक अच्छे इंसान होंगे, जब आपके अंदर कोई भी छल कपट नहीं होगा, तब लोग आपके साथ टिकेंगे। डायरेक्ट सेलिंग का पहला प्रिंसिपल, जिंदगी में अगर लोगों को अपने पीछे चलाना है तो अपने अच्छे इंसान बनना, अपने आप को साबित करना लोगों के बीच में कि आपको मुझसे अच्छा इंसान इस धरती पे नहीं मिल सकता, मेरी आत्मा साफ है, मेरा दिल साफ है, मेरा जमीर साफ है। ऐसे लोगों के पीछे लोग पैसे कमाने की बात तो छोड़ो, लोग जान तक दे देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम उसी नेचर को, उन्हीं हैबिट्स को, जो हमारी पुरानी नेचर और पुरानी हैबिट्स हैं, उन्हीं को लेकर इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। सर, उन हैबिट्स के साथ आप नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, खेती किसानी कर सकते हैं, लेकिन उन हैबिट्स के साथ आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते, लीडरशिप नहीं कर सकते, लोगों को लीड नहीं कर सकते। लोगों को लीड करने के लिए आपको लीडर बनना पड़ेगा, और लोग उसके पीछे चलते हैं जो इंसान साफ सुथरा और सच्ची छवि का होता है। डायरेक्ट सेलिंग का दूसरा प्रिंसिपल, पहले अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दूसरा अपने आप को एजुकेट करना है। देखिए, मोटिवेशन नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। मोटिवेशन इज जस्ट स्टार्टअप टू डू एनी बिजनेस। किसी भी काम को जब आप करना चाहते हो, उसका स्टार्टअप के लिए एक मोटिवेशन होता है कि ये काम मैं करूंगा, मैं क्रिकेटर बनूंगा, मैं एक्टर बनूंगा, मैं सिंगर बनूंगा, मैं नेटवर्कर बनूंगा। लेकिन बनने के लिए एजुकेशन लेनी पड़ती है। तो जिस भी व्यक्ति ने आपको ज्वाइन कराया, उस व्यक्ति से आप जरूर कहें कि सर मुझे काम सिखाइए, मुझे एजुकेशन दीजिए, मुझे हाउ टू प्रेजेंट द प्लान, हाउ टू कन्विंस द पीपल, हाउ टू कन्वर्ट द पीपल, ऑब्जेक्शन के सॉल्यूशन। देखिए, लोग इस दुनिया में किसी पे बात पे आपकी भरोसा नहीं करेंगे, आपके एजुकेशन पे भरोसा करेंगे कि आपको अपने प्रोडक्ट की कितनी नॉलेज है, आपको अपने प्लान की कितनी नॉलेज है। लोगों की ना को हाँ में बदलवाने का टैलेंट आपके अंदर अभी डेवलप हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज जिसने आपको ज्वाइन कराया उससे कहें कि सर काम मैं कर लूंगा। काम कोई भी कर लेता है यहां पर, काम यहां डायरेक्ट सेलिंग इज द इजीएस्ट बिजनेस इन दिस वर्ल्ड, बशर्ते मुझे आप एजुकेशन दें, मुझे आप परफेक्शन दें, मुझे आप डुप्लीकेट करें। सर ये कर दो, वो कर दो, से काम नहीं होता। काम आना चाहिए तब काम होता है, और आने के लिए काम सीखना चाहिए तब काम होता है। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं? इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं, लग जाते हैं अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी धुन में, अपने अपने तौर तरीके से। बाद में पता चलता है मेहनत बहुत है, रिजल्ट बहुत कम है। उसका एक ही कारण है, मात्र एक कारण, कि आपने अपने आप को परफेक्ट एजुकेट नहीं किया है, परफेक्ट एजुकेशन आपने नहीं लिया, आपने अपने आप को डुप्लीकेट नहीं किया है। बेसिक प्रिंसिपल जो डायरेक्ट सेलिंग है, इनसे बाहर मत जाना। डायरेक्ट सेलिंग का बेसिक प्रिंसिपल है डुप्लीकेट योर सेल्फ। उसके बाद जब आप डुप्लीकेट हो जाते हो, मेक योर लिस्ट, मेक योर गोल, इनवाइट द पीपल्स। ये बेसिक्स हैं। यहां पर क्या होता है, बंदा थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, 10 20 50 लोगों की टीम बना लेता है, तो अपने हिसाब से चलने लगता है। और दोस्तों, दुनिया अपने अपने हिसाब से नहीं चलती। हर कंपनी, हर एक जगह एक ही सिस्टम काम करता है। ट्रेन का इंजन अलग अलग तरह के नहीं होते, एक जैसे इंजन होते हैं, लाखों ट्रेनों को चलाते हैं। जहाज के इंजन एक जैसे होते हैं, लाखों जहाजों को उड़ाते हैं। मतलब सिस्टम इज वन। सिस्टम से बाहर जो भी काम करेगा वो कामयाब नहीं हो पाएगा, और जो सिस्टम में काम करेगा वो 110% कामयाब होगा। और हम सब लोग आराम से कामयाब हो सकते हैं अगर हमारे अंदर ये सिस्टम है तो, अगर हम सिस्टम में चलते हैं तो। और सिस्टम क्या बोलता है कि डुप्लीकेट योरसेल्फ, एजुकेट योरसेल्फ। इस इंडस्ट्री से संबंधित जितने भी टैलेंट, जितने भी नॉलेज है, वो सारी लो। और दोस्तों, लोग विदाउट नॉलेज आप मार्केट में जाओगे, आपके साथ लोग नहीं आएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, हम लोग एमबीए मार्केटिंग तो नहीं है,
बीबीए मार्केटिंग तो नहीं है, लंदन ऑक्सफोर्ड से पढ़ के तो नहीं आए। हम लोग कौन है? हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम पार्ट टाइमर्स हैं या फुल टाइमर्स हैं। हमें दोस्त कोई आया घर पे, उसने हमें समझा, हमने कहा चलो भाई हम भी करेंगे, पर कैसे करेंगे? हाउ टू कन्वर्ट द पीपल, हाउ टू कन्विंस द पीपल, लोगों को ऑब्जेक्शन सोल्यूशन कैसे देंगे? उसके लिए सीखना पड़ेगा। मार्केटिंग तो कर ही रहे हैं ना, टीम तो बना ही रहे हैं ना, लोगों को साथ लेके चलना है ना, तो सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज मैं सिर्फ एक बात आपसे कहता हूं, जिंदगी में अगर डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है, एजुकेट योरसेल्फ। अपने अपलाइन से कह दो कि जिसने आपको ज्वाइन कराया, सर मुझे काम सिखा दो, फिर पूरी दुनिया, ऐसा नहीं है, लोग ऐसे प्रोडक्ट है, ऐसी चीजें कोई भी ले लेगा आपसे, बशर्ते आपको उन्हें समझाना और बताना तो आता हो। तो हम लोग प्रोफेशनल्स नहीं है, हम लोग प्रोफेशनल्स नहीं है मार्केटिंग के, कि जहां भी जाएंगे दिमाग घुमाएंगे लोगों का और कन्वर्ट कर देंगे, कन्विंस कर देंगे। नहीं, हम लोग नेटवर्कर्स हैं। हम लोग अभी अभी आए इस बिजनेस में, कोई साल पहले, कोई 2 साल, कोई 3 साल। हमें सीखना होगा कि हाउ टू कन्विंस द पीपल, हाउ टू कन्वर्ट द पीपल, कैसे लोगों को समझाना है, कैसे लोगों को बताना है। और इसके लिए आपको एजुकेशन लेनी होगी, एजुकेट योरसेल्फ। तो जब भी एजुकेशन की बात है दोस्तों, पीछे मत हटना, चाहे वो 10 सुपरस्टार हो, चाहे वो 10 कदम हो, चाहे LLT ट्रेनिंग हो, चाहे जिम कॉर्बेट की SOS ट्रेनिंग हो, कभी भी पीछे मत हटना। अपने आप को परफेक्ट बनाना, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। इंसान वही कॉन्फिडेंस में होता है जिसको काम आता है। मैं आपसे पूछता हूं, आपका बच्चा एग्जाम देने जाता है, मैथ का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, अगर आपके बच्चे को 100 नंबर का याद है तो आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव है? बच्चा पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपके बच्चे को 30 नंबर का याद है तो नेगेटिव होकर जाएगा। अब इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग नेगेटिव होते हैं, कौन है? जो लोगों के 10 लोगों से मिलते हैं, 20 लोगों से मिलते हैं, लेकिन 20 के 20 लोग उनके प्रोडक्ट नहीं खरीदते, उनके कहने से उनके साथ ज्वाइन नहीं करते, बंदा नेगेटिव हो जाता है। जिसको रिजल्ट नहीं आता वो नेगेटिव है, जिसको रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव है। ये बात जिंदगी में याद रखना, यहाँ कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। जिसको रिजल्ट आएगा, लगातार पैसा आएगा, लगातार पैसा कमाएगा, जीवन भर पॉजिटिव रहेगा। जिसको रिजल्ट नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, लोग उसके साथ नहीं आएंगे, टीम बनेगी नहीं चलेंगी, बनाएगी टीमों को नहीं चला पाएगा, लीड नहीं कर पाएगा, वो नेगेटिव है। पॉजिटिव कौन? जिसको टीम चलानी आती है, टीम बनानी आती है, टीम संभालनी आती है। नेगेटिव कौन? जिसको टीम बनानी नहीं आती, संभालनी नहीं आती, चलानी नहीं आती। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कहां पर जाके डिपेंड हुआ? एजुकेशन पे। एजुकेशन, अगर जिसको एजुकेशन है, टीम कैसे बनाई जाती है, कैसे चलाई जाती है, कैसे संभाली जाती है, वो कामयाब है, वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे बिजनेस में क्या है? एजुकेट योरसेल्फ। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज सबसे अच्छा सिस्टम एजुकेशन का अगर किसी कंपनी के पास है, तो मैं नहीं कहता, आप सब बता सकते हैं, वो है फाइटर सक्सेस सिस्टम, जो SLPS वेलनेस के पास है, जो समय समय पर आपको एजुकेट करता रहता है। हमारी कंपनी मोटिवेशन से नहीं चलती, हम लोग मोटिवेशन पे काम नहीं करते, हम लोग प्रॉपर एजुकेशन पे काम करते हैं। तो दोस्तों, ये बेसिक प्रिंसिपल्स को कभी मत भूलना। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी होती है उनकी, अपने अंदर इतना बदलाव कर लेते हैं, इतने चेंजेस करते हैं, अपनी कमियों को, बुराइयों को खत्म कर देते हैं कि 2 की टीम बनाते हैं, वो 2 लोग उन्हें 2 लाख तक ले जाते हैं। और कुछ लोग 200 की टीम बना लेते हैं, 2000 की टीम बना लेते हैं, फिर भी अकेले लगे रहते हैं। इसके पीछे कारण एक ही है कि उन्होंने टीम बना तो ली, पर संभालना नहीं आया, पर्सनैलिटी पे काम नहीं किया, चेंज नहीं किया, एजुकेशन नहीं ली। तो टेक द बेस्ट एंड बेस्ट एजुकेशन माय डियर फ्रेंड, क्योंकि 5 पिलर जीवन भर याद रखना। 5 पिलर, 5 प्रिंसिपल होते हैं सक्सेस के पूरी दुनिया में किसी भी प्रोफेशन के। मोटिवेशन इज जस्ट ए स्टार्टअप, स्टार्ट करनी है जर्नी, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, एक्टर बनना, क्रिकेटर बनना, नेटवर्कर बनना है, स्टार्टअप। देन एजुकेशन, कैसे बनना है क्रिकेटर, कैसे बनना है एक्टर, कैसे बनना है नेटवर्कर, कैसे बनानी है टीम, कैसे बनना है सिंगर, एजुकेशन। उसके बाद पैशन, जब बंदा एजुकेट हो जाता है, उसको काम करना आ जाता है, तो दिन रात काम पे लग जाता है, दैट इज कॉल्ड पैशन। देन पेशेंस, एक दिन में आप सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैरियर लगाया है, वेट फॉर 5 इयर्स। अगर आप 5 साल के लिए तैयार है मेहनत करने के लिए, तो यहां पर काम करें। आप 50 दिन में, 500 दिन में चाहेंगे कि वो सक्सेस मिल जाए जो आप दुनिया में देख रहे हैं, लोगों में देख रहे हैं, अचीवर्स में देख रहे हैं, तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। 5 साल लगेंगे कम से कम, पेशेंस होना चाहिए। और लास्ट, अपलाइन डायरेक्शन, जिसने आपको ज्वाइन कराया, जो भी आपका गुरु है, उसके डायरेक्शन में आप काम करें, यू विल गेट डेफिनेटली सक्सेस। 5 प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस इन एवरी फील्ड। क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी, डॉक्टर बनना है तो मेडिकल स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब वही प्रिंसिपल, मोटिवेशन, मुझे क्या बनना है, कहां बनना है, कैसे बनना है, एजुकेशन। फिर दिन रात मेहनत, पैशन,
क्रिकेट दिन रात खेलना है, पढ़ाई दिन रात करनी है, उसके बाद पेशेंस, 5 साल लगेंगे डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने में, देन डायरेक्शन। अगर ये सारे काम आपको समझ में आ जाए, अगर ये सारी नॉलेज, ये 5 बेसिक प्रिंसिपल जिंदगी में आप पकड़ लो कि मैं इनसे बाहर काम नहीं करूंगा, मोटिवेशन, एजुकेशन, पैशन, पेशेंस एंड डायरेक्शन, गारंटीड, आई गारंटीड यू विल गेट डेफिनेटली सक्सेस। किसी भी फील्ड में आप सक्सेस हो सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग नहीं, किसी भी फील्ड में। लेकिन लोग इन 5 प्रिंसिपल से बाहर काम करते हैं। कोई अप्लाई नहीं सुनता, कोई एजुकेशन नहीं लेता, अगर एजुकेशन ले भी ले तो दिन रात मेहनत नहीं करता, पैशन नहीं है। किसी के पास पैशन है तो पेशेंस नहीं रखता, आज ही रिजल्ट चाहिए, 2 दिन में चाहिए, ऐसा होता नहीं है, रिजल्ट में टाइम लगता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल पे काम करो। बाकी आज हमारा एजेंडा दिवाली धमाका है, लेकिन फिर भी मैंने डायरेक्ट सेलिंग की कुछ बातें आपसे डिस्कस की। प्लीज इस बिजनेस में बेसिक्स मत छोड़ना, लिस्ट बनाना मत छोड़ना, फॉलो अप करना मत छोड़ना, इन्विटेशन करना मत छोड़ना, गोल सेटिंग करना मत छोड़ना, बेसिक से बाहर कभी जिंदगी में मत जाना। नींव जो है ना, उसी पे बड़ी मंजिल बनती है, और हमारे बिजनेस की बेसिक एजुकेशन ही इस बिजनेस की नींव है। कुछ लोग लीडर बन जाते हैं, बड़े प्लान देना छोड़ देते हैं, प्लान ही याद नहीं रहता, बस स्टेज पे आके बात करने लगते हैं। अरे नहीं, बेसिक नहीं छोड़ना। अगर आज मुझसे आप बात करो तो आज भी मैं प्लान दे सकता हूं, आज भी मैं लोगों को ज्वाइन करा सकता हूं, आज भी मुझे पूरा प्लान याद रहता है, आज भी मैं सारी ट्रेनिंग ले सकता हूं, किसी भी पोजीशन में जाने के बावजूद भी। तो क्योंकि मेरा सपना है एसलीपीएस वेलनेस दुनिया की नंबर 1 कंपनी बने, और आप दुनिया के नंबर 1 अचीवर और नेटवर्कर बने। और ये जब ही होगा जब हम अपने आप को सेल्फ एजुकेट करेंगे और कभी भी बेसिक प्रिंसिपल से बाहर नहीं निकलेंगे। जैसे एक बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको बताता हूं, आपका बिजनेस कल सुबह से बढ़ जाएगा। जितने लोगों को आपको थर्सडे को एक्टिव होते हैं, जितने लोग भी आपके थर्सडे को एक्टिव होते हैं, फ्राइडे और सैटरडे उनकी एनएसी कर दीजिए, न्यू एसोसिएट काउंसलिंग। न्यू एसोसिएट काउंसलिंग अपने अप्लाइन से कीजिए कि मुझे न्यू एसोसिएट काउंसलिंग की रिकॉर्डिंग दो, कहीं ना कहीं मिल जाएगी, किसी ना किसी लीडर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इससे क्या होता है, आज बंदा आया, वो एक्टिव किया उसने अपने आप को, आप मिलते नहीं 5-5, 6-6 दिन, 8 दिन वो ठंडा हो जाता है। और दोस्तों, लोहा जब गर्म होता है ना, उसको कोई भी आकार दिया जा सकता है। मैं आज आपसे एक बात बताता हूं, आप एक काम कर देना, आपको रिजल्ट कल सुबह से ना मिलने लगे तो बता देना, न्यू एसोसिएट काउंसलिंग। जितने लोग भी थर्सडे को आपके यहां एक्टिव होते हैं, फ्राइडे और सैटरडे इनके साथ 1-1 घंटा बैठ लेना। और न्यू एसोसिएट काउंसलिंग के सब्जेक्ट क्या होंगे, व्हाट इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, उसको समझो, पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, अचीवमेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की, अचीवमेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन एसलीपीएस वेलनेस की अचीवमेंट दिखाओ। उसके बाद हाउ डायरेक्ट सेलिंग कैसे की जाती है, और फिर उसको बताओ कि तेरी जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग की इंपॉर्टेंस क्यों है। किसी का घर किराए का है, किसी की बेटी बड़ी हो रही है, किसी के बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं, तो हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई तकलीफ है, दर्द है। बस उसे समझाओ कि ये दर्द और ये तकलीफ अगर कोई इंडस्ट्री मिटा सकती है तो उसका नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनी एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। इंपोर्टेंस समझाओ उसको इस इंडस्ट्री की, जिसने थर्सडे को आपको पैसे देके खुद को एक्टिवेट किया है, अपना डायरेक्ट सेलर कोड एक्टिव किया है, उसको इंपोर्टेंस समझाओ। वो 1 घंटा उसको फ्राइडे सैटरडे जितने लोगों ने एक्टिव किया है उनसे मिल लो, न्यू एसोसिएट काउंसलिंग ये फंडा इस्तेमाल कर लो, और उसकी जैसी काउंसलिंग खत्म होती है उसके 30 लोगों की लिस्ट बनवा लो, और अगले 1 वीक में उसके 30 लोगों को टारगेट करके मिल लो, उसका 100% ब्रॉन्ज रैंक हो जाएगा, और जो आदमी डीएक्टिव होने वाला था वो एक्टिव हो जाएगा, और जिंदगी में पता नहीं वो आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। दूसरी बात, एक और प्रिंसिपल, इंडस्ट्री में जब आप एनएसी करोगे आपको पता चल जाएगा ये ठंडा आदमी है, गर्म आदमी है, ए ग्रेड लीडर है, बी ग्रेड लीडर है, सी ग्रेड लीडर। इस इंडस्ट्री में छांटना पड़ता है ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। सी ग्रेड ठंडापन होता है, कितनी अच्छी काउंसलिंग कर दो उसमें करंट नहीं आता, छोड़ दो। बी ग्रेड होता है हफ्ते में कभी कभी जागता, छोड़ दो। और ए ग्रेड लड़का ऐसा होगा या कोई व्यक्ति ऐसा होगा, ऐसा कोई व्यक्ति विशेष होगा, आप काउंसलिंग करोगे एकदम कहेगा सर करना है काम, सर मैं मेहनत करना चाहता हूं, सर बताओ सर कैसे करना है। जैसे ही ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है सोच लेना ये ए ग्रेड है, ये आपके जैसा है, ये आपको बना देगा। और उसकी काउंसलिंग करके उसकी लिस्ट बना के उसके साथ 1 वीक काम कर लेना, 1 वीक बाद अपनी लीडरशिप देख लेना। आज जो इधर से आते हैं उधर से निकल जाते हैं सब बंद हो जाएगा, जो भी लोग आएंगे वो टिकेंगे। तो प्लीज अप्लाई द सब्जेक्ट NAC, न्यू एसोसिएट काउंसलिंग इन योर बिजनेस। इस सब्जेक्ट के बिना बाहर काम मत करो, ये बेसिक्स है दोस्तों। बाकी तो कितनी बातें मैं आपसे कर लूं,
ये इंडस्ट्री में काम क्यों करना है, घर की तकलीफें है, प्रॉब्लम है, फट्टे चमके चमके में कुछ नहीं रखा। बेसिक प्रिंसिपल्स, जो भी ज्वाइन हुआ उसकी एनएसी करी, उसकी लिस्ट बनाई, उसकी लिस्ट पे एक हफ्ते काम किया, उसका ब्रॉन्ज निकाला, उसका एक्टिवेशन बढ़ जाएगा, उसका बिलीव लेवल बढ़ जाएगा, वो व्यक्ति आपके साथ टिक जाएगा। और कौन कैसा होगा, कौन कल क्या करेगा, प्री प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते। क्या पता आपको अपनी टीम में कब अनुज शर्मा मिले, अमित दुबे मिले, महिपाल मिले, रामवीर मिले, भंडारी मिले, दलीप मिले, कब कौन बड़ा लीडर मिल, बड़े दिमाग वाला मिल जाए, बड़ी सोच वाला मिल जाए, बड़ी मेहनत करने वाला, बड़े जज्बे वाला मिल जाए, आपको नहीं पता। आपको सिर्फ प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। तो देन आफ्टर यू गेट द बेस्ट एंड बेस्टेस्ट रिजल्ट। तो तैयार हैं आप सब लोग? मुझे पता है ये जो आज मैंने कुछ बातें बताई हैं 100% आप लोग फॉलो करेंगे। दूसरी बात, डेली नीड के प्रोडक्ट आ गए हैं, अच्छे रिजल्ट भी दे रहे हैं, आप लोग यूज भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी यूजर नहीं बढ़ रहे जितने बढ़ने चाहिए। जब मुझे कहा सर प्रोडक्ट बना दो, मैंने बना दिए। आज की डेट में राइस ब्रेन ऑयल आ गया है। राइस ब्रेन ऑयल की सेल रिकॉर्ड तोड़ आपको करनी है। हर घर में राइस ब्रेन ही यूज करना है। सरफ आप यूज करके देखें, लिक्विड सरफ आप यूज करके देखें, सारी सोप यूज करके देखें, अपना टॉयलेट क्लीनर यूज करके देखें, जो अपना बर्तन मांजने वाला वो यूज करके देखें, लिक्विड वॉश, ये सारे यूज करके देखें, लेकिन इनके यूज करें और यूजर बनाएं। क्यों? डेली नीड प्रोडक्ट आपको क्या देगा? ये लोगों के घर में घुसने का आपको पेनिट्रेशन देगा। आसानी से आप किसी भी व्यक्ति को जा सकते हो। और जैसे प्रोडक्ट हमने बनाए हैं, आप सब इसके गवाह हो कि दुनिया में ना किसी ने बनाए हैं और ना ही आगे कोई बनाएगा। इतने क्वालिटी प्रोडक्ट वो मैंने आपको बना के दिए हैं। तो अब इसमें देरी किस बात की? अब राइस ब्रेन ऑयल हर घर क्यों नहीं? सरफ क्यों बाहर के सरफ से हम कपड़े धोएं जब उसी रेट में उससे अच्छी क्वालिटी में मिल रहा है? लिक्विड वॉश, क्लॉथ लिक्विड वॉश जब उसी क्वालिटी में उससे अच्छी क्वालिटी में मिल रहा है, हम क्यों बाहर से लें? सबसे पहले दोस्तों खुद को क्लियर करो। अगर आप अपने प्रोडक्ट से कन्विंस हो, आप अपनी कंपनी से कन्विंस हो, आप अपने पे आउट से कन्विंस हो, आप अपने मैनेजमेंट से कन्विंस हो, पूरी दुनिया कन्विंस होगी। क्योंकि सेल्फ बिलीव ही दुनिया का, आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा विश्वास है। देखिए, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास क्यों कहते हैं? आत्मा से यकीन करना। अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे यकीन नहीं, आपको अपनी कंपनी पे यकीन नहीं, अपने पे आउट पे यकीन नहीं, अपने मैनेजमेंट प्लान पे यकीन नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है यहाँ पर काम करने का। अगर आपके अंदर यकीन नहीं, आपको भरोसा नहीं है, तो दोस्तों आपका आत्मविश्वास ही आपकी आत्मशक्ति है, आपकी ताकत है। तो किसी ने कहा है आत्मा सो परमात्मा। अगर आप आत्मा से किसी चीज को मान ले तो परमात्मा आपका साथ देगा उन चीजों को प्राप्त कराने में। अब आपको डाउट है कि यार अपना राइस ब्रेन ऑयल इतना जबरदस्त नहीं है जितना बाजार का, या अपना रेट अच्छा नहीं है, जो भी आप समझो, तो भाई फिर दुनिया को कैसे यकीन दिलाए? यार अपने सर्फ में कपड़े अच्छे नहीं धुलते, यार धोके तो देखो। अपने लिक्विड वॉश में अच्छे कपड़े नहीं धुलते, भाई धोके तो देखो। यार अपनी साबुन अच्छी नहीं इतनी बाजार की है, भाई यूज करके तो देखो। आईडोक यूज करके तो देखो। मैंने क्या कहा था जब आईडोक लॉन्च किया था? चश्मे उतरेंगे, उतर रहे हैं नहीं उतर रहे? आप लोग बोलो, कमेंट में लिखो, चश्मे उतर रहे हैं नहीं उतर रहे? लोगों की आंखें ठीक हो रही है नहीं हो रही? एक प्रोडक्ट बता दो एस्क्लेपियस वेलनेस का जो काम का नहीं है, एक प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट में दम है। हर 90 प्रोडक्ट हैं। दुनिया एक एक 2-2 प्रोडक्ट को डेमो प्रोडक्ट बनाती है, 90 के 90 डेमो प्रोडक्ट हैं। फिर क्यों नहीं? फिर हम यूजर क्यों नहीं? और हमारे अपने लोग यूजर क्यों नहीं? यूजर बनो और यूजर बनाओ। जब जब लोग यूजर बनते जाएंगे और आप यूजर बनाते जाओगे, लोग अपने आप नेटवर्कर बनते जाएंगे। पहले उनको साबुन से नहलाओ तो सही, उनके सर्फ से कपड़े धुलाओ तो सही, उनको प्रोडक्ट तो दो जो उनको चाहिए, तुलसी पेस्ट दो तो सही, तब मानेगा कि हाँ हिंदुस्तान में कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, हाँ हिंदुस्तान में किसी कंपनी ने क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए, हाँ हिंदुस्तान में कोई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में आई जिसने सच्चाई ईमानदारी से काम किया और लोगों को ऐसे ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट दिलाए जो नासा जितने रिसर्च सेंटर हैं जहां से वो चीजें कभी उपलब्ध नहीं हो पाई, जो आपके एस्क्लेपियस के प्रोडक्टों ने चमत्कारिक रिजल्ट दिए हैं। ये अब भी मुझे बताने की जरूरत है 7 साल में? क्या आप भी बताऊं इसके बारे में मैं आपको? ये आप सब लोग देख सकते हैं कि हमने कैसे प्रोडक्ट बनाए। अब भी बताऊं कैसे कैसे रिजल्ट आते हैं आपके सामने। बचपन से बच्चे पैदा हुए, चल नहीं पा रहे, वो चल रहे हैं। वो क्या करोगे आप? लाखों हजारों लेडीज उनके घरों में बच्चे पैदा हो, और क्या करोगे आपके प्रोडक्ट? और क्या चमत्कार करेंगे? उसके बावजूद हमारा प्रोडक्ट ही हमारे घर होना चाहिए, बाहर का प्रोडक्ट हमारे घर नहीं आना चाहिए। और आज 2 प्रोडक्ट मैं आपके लिए और लेके आया हूं, और जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिमांड है, जो हर शरीर की, हर बॉडी की डिमांड है। आप टेस्ट करा लेना अपनी बॉडी। आप टेस्ट कराएंगे, आपको ये 2 चीजों की डेफिशिएंसी मिलेगी। अब तक मिलती थी हिंदुस्तान के प्रति
10 व्यक्ति में 8 व्यक्तियों में ये 2 डेफिशिएंसी मिलती हैं और वो अब नहीं मिलेंगी। जो एसलीपीएस के प्रोडक्ट यूज कराएगा पहले खा लेना और फिर टेस्ट करा लेना। नंबर पहला प्रोडक्ट विटामिन D2। विटामिन डी की कंपनी आज कमी आपने देखा होगा, आप टेस्ट कराने जाओ हर आदमी में मिलेगी। आज ये प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेके आ गया हूं, विटामिन D2। अब जिसको भी विटामिन डी की कमी हो, विटामिन डी की कमी होने से हमारी कमजोरी रहती है, थकान रहती है, हड्डियों में दर्द रहता है और बहुत सारे कैंसर होने के खतरे रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर विटामिन D2 डेफिशिएंसी नहीं है बॉडी में तो बॉडी में हड्डियां मजबूत रहेंगी और कैंसर होने का खतरा भी कम रहेगा। ये विटामिन D2 आज मैं लॉन्च कर रहा हूं, ये हर घर की प्रॉब्लम है, हर शरीर की प्रॉब्लम है, दे देना लोगों को। नेक्स्ट प्रोडक्ट विटामिन B12। विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम के लिए होता है। शरीर में झंझनाहट रहती है, कमजोरी रहती है, थकान रहती है। हर इंसान 10 में से 8 टेस्ट करा लो डॉक्टर के पास, अपना ब्लड टेस्ट, विटामिन B12 और विटामिन डी, विटामिन B12 विटामिन डी। हर आदमी में कमी मिलेगी, अब नहीं रहेगी। अब एसलीपीएस के बेस्ट फूड सप्लीमेंट के 2 प्रोडक्ट आ गए हैं, विटामिन B12 और विटामिन D2। ये दोनों प्रोडक्ट आज मैंने आपको दिए, बाकी दूंगा आपको आने वाले एनिवर्सरी पे। अब बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात चल रही है तो प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल की बात करते हैं। आज मैं आपके लिए एक बोनांजा लॉन्च कर रहा हूं, एक बोनांजा जिसका पहला प्राइस आईफोन मोबाइल 12 वर्थ 80,000, सेकेंड आईफोन 11 70,000, ऐसे प्राइस है, 9 प्राइस है। वो बोनांजा क्या है? 9 बेस्ट टेस्टिमोनियल मुझे चाहिए, 9 बेस्ट। आप सब लोग जितने भी लोग हो, आपके पास जो भी बेस्ट टेस्टिमोनियल है, गांव का, घर का, देहात का, किसी को बच्चा नहीं था उसको बच्चा हुआ, कोई चल नहीं सकता था वो चल रहा है, कोई बोल नहीं सकता था वो बोल रहा है, इंडिया का, फॉरेन कंट्री का, क्योंकि हमारे बहुत से लोग लंदन में भी काम कर रहे हैं, दुबई कतर में भी काम कर रहे हैं। कंपनी लॉन्च नहीं है लेकिन प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं। नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट आए हैं, आप सब लोगों को एक नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर। उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सबको टेस्टिमोनियल भेजने हैं। एनिवर्सरी 9 नवंबर को 9 प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल सेलेक्ट किए जाएंगे जिनको प्राइज मिलेगा, और वो जिस भी लीडर ने बनाए होंगे उसको प्राइज मिलेगा, जिस प्राइज की स्टार्टिंग होती है आईफोन वर्थ ₹80,000 फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज भी ऐसा ही है शायद आईफोन 70,000, फिर थर्ड प्राइज भी अच्छे प्राइज है, 9 प्राइज मिलेंगे। हमारे पास 900 टेस्टिमोनियल आए, 9,000 आए, हम उनमें से 9 सेलेक्ट करेंगे और 9 नवंबर को विनर घोषित करेंगे। और आप सबको वो टेस्टिमोनियल बना के अपने अपने पेज पर, फेसबुक पेज पर या फेसबुक अपने प्रोफाइल पर शेयर करना है। और व्हाट्सएप नंबर जो अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा, आज मैं डायमंड ग्रुप में डालूंगा, सारे डायमंड दे देंगे अपने लोगों को, उस पर वो टेस्टिमोनियल भेजने हैं। कंपनी की एक टीम लगेगी और देखेगी कि सबसे बेस्ट ओरिजिनल टेस्टिमोनियल किसने बनाया है। अब वो बेस्ट क्या होगा? इथिकल टेस्टिमोनियल, रिपोर्ट्स के साथ। पहली रिपोर्ट ये थी, सेकंड रिपोर्ट ये थी, फोन नंबर के साथ, एड्रेस के साथ। अगर कोई भी व्यक्ति पूछना चाहे, हाँ जी भाई साहब आपके बच्चे नहीं होते थे क्या 15 साल से? जी नहीं होते थे, वो रिपोर्ट दिखाए अपनी और ऐसा टेस्टिमोनियल आए। तो ऐसे 9 टेस्टिमोनियल, 9 बेस्ट टेस्टिमोनियल रिवॉर्ड्स 9 तारीख को अनाउंस होगा, जिसका पहला प्राइस शुरू होता है 80,000 से। आप समझ सकते हो, 9 प्राइस है। तो ये आपको क्या करना है, जितनी आपने मेहनत करी है उस मेहनत का एक रिवार्ड का मैंने मौका दिया। जो आप वीडियो बनाते हो कि वीडियो हम क्यों बनाएं, हमारा बेस्ट वीडियो क्यों हो, हम लोगों के घर जाके वीडियो क्यों बनाएं हर एनिवर्सरी पे। हर एनिवर्सरी पे इसी तरह मैं हर साल 9 प्राइज लॉन्च किया करूंगा, 9 बेस्ट टेस्टिमोनियल सेलेक्ट किया करूंगा। एक व्हाट्सएप नंबर आज आपको दे दूंगा जिसमें ये आप सारे भेजेंगे और अपने अपनी फेसबुक से आप इसे शेयर करेंगे। अब बात करते हैं कॉर्डेलिया क्रूज की। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था, मैं अपने शब्दों पे खरा उतरा हूं। मैंने फुल कॉर्डेलिया क्रूज बुक करा दिया, पूरा अपना होगा। ये पहली बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इतिहास में रिकॉर्ड होगा कि कोई कंपनी पूरा क्रूज बुक करा के जा रही है 15 जनवरी को। 15 जनवरी हमारा क्रूज है, टोटल क्रूज हम बुक करा चुके हैं। अब आपके ऊपर आप कितने अचीवर निकालते हो। मैंने कहा था मैं नहीं चाहता उस क्रूज पे किसी बाहरी आदमी की एंट्री हो, ओनली उस क्रूज पे हो तो एसलीपीएस फाइटर हो, एसलीपीएस फाइटर हो और एसलीपीएस फाइटर हो। इधर देखो तो हमारा फाइटर, उधर देखो तो हमारा फाइटर, ऊपर नीचे सब जगह हमारे फाइटर हो। और एक भी व्यक्ति बाहर का
उस क्रूज में ना आए, मैंने स्पेशल क्रूज चार्टेड क्रूज बुक किया है। अब चार्टेड क्रूज बुक करने में कितने करोड़ों रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं, या आप सब लोग समझदार हो, जाके देख सकते हो कि कितने पैसे लगते हैं। मैं कर चुका हूं। अब आपको क्रूज कराना है। अब क्रूज कराने का अगर आप कहें कि सर क्रूज कराने का सबसे बेस्ट आइडिया बता दो, तो मैं बता देता हूं। देखिए दोस्तों, लीडर्स, अमराल्ड एंड अबव लीडर्स जितने आप यहां पर बैठे हैं, और फ्रेशर, सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, प्लेटिनियम जितने आप यहां पर बैठे हैं, ध्यान से समझना। टारगेट इजीली करता है फ्रेशर, ब्रॉन्ज और सिल्वर। इजीली क्यों? क्योंकि उसका टारगेट बहुत छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रेश एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि उस पर फ्रेश लिस्ट होती है। 3 कारण है। फ्रेश एनर्जी, फ्रेशर आया है अभी फ्रेश एनर्जी है, लिस्ट खराब नहीं हुई, पूरी फ्रेश लिस्ट है, और टारगेट 19 है, 1900 एसपी है। इसका मतलब तीनों चीज उसके लिए पॉजिटिव है। फ्रेशर, ब्रॉन्ज और सिल्वर टारगेट करते हैं। एक अमराल्ड, एक टोपाज, एक रूबी, एक स्टार सफायर, एक सफायर, एक डायमंड टारगेट नहीं करता। वो फ्रेशर, ब्रॉन्ज और सिल्वर को टारगेट करवाता है। उसका टारगेट अपने आप हो जाता है। आज मेरे इस लाइव सेशन के बाद एक काम करो, हर अमराल्ड अपने 2 लोग छाट ले, हर टोपाज अपने 3-4 लोग छाट ले। फ्रेशर, सिल्वर, ब्रॉन्ज, समझना, नो गोल्ड नो प्लेटिनियम। हर रूबी स्टार अपने 2 लोग छाट ले, हर स्टार सफायर 2 लोग, अपना हर सफायर 2, आप 2-2 लोगों को ले लो। अमराल्ड 2, टोपाज 2, रूबी स्टार 2, सफायर 2, स्टार सफायर 2, और बस स्टार सफायर और डायमंड। इनकी मॉनिटरिंग करो, इनसे कम्युनिकेशन में रहो, इनकी रिपोर्टिंग करो। सिर्फ जितने आपकी, जैसे मैं एक एग्जांपल में एक डायमंड हूं और मेरी टीम में 2 स्टार सफायर हैं, 2-2, स्टार सफायर 4 है, 2-2, 8 लोग, 8 4 12, रूबी स्टार 8 है, 2-2 16, और टोपाज मेरे पास 16 है, तो 16 2-2 32। एक डायमंड का टारगेट आता है 60-70 लोगों का। कैसे? मैं अपने हर टोपाज को जिम्मेदारी दूंगा, अमराल्ड को, कि तेरे को इस 2 को कराना है, टोपाज को दूंगा तुझे इस 2 को कराना है, सफायर को दूंगा 2 को कराना है, रूबी को दूंगा 2 को कराना है, स्टार सफायर को इस 2 को टारगेट डायरेक्टली तेरे को कराना है। हर स्टार सफायर 2 लोगों को डायरेक्टली देखता ही देखता है, डेप्थ में देखता ही देखता है। हर सफायर 2 फ्रेशर, सिल्वर को टारगेट देख करा ही सकता है, डेप्थ में देखता ही देखता है। ये होती है जिम्मेदारी। फ्रेशर, ब्रॉन्ज और सिल्वर। और ये कौन होंगे जिन्हें आप टारगेट कराओगे? क्या सिलेक्शन करना है? ए ग्रेड, जिसमें करंट है, जो कुछ करना चाहता है, ऐसा फ्रेशर, ऐसा ब्रॉन्ज, ऐसा सिल्वर, उसको पकड़ो। सबके साथ मत लग जाओ। एक अमराल्ड की टीम में 40 लोग हैं, उनके साथ मत भागो। टोपाज की टीम में 200 लोग हैं, उनके साथ मत भागो ना। 2 अचीवर निकालो डायरेक्ट। बाकी समय सबको दो, टाइम सबको दो, पर डायरेक्ट 2 लोगों को 3 महीने मॉनिटर करो, रिपोर्टिंग करो, 2 महीने सबके फॉलोअप करो, सबके साथ जाओ, प्लान करो। 2 लोगों को सिर्फ अमराल्ड एंड अबव रैंक, फ्रेशर, सिल्वर, ब्रॉन्ज 2-2 पकड़ लो दोस्तों, ये आसानी से टारगेट कर देंगे। आपका प्लेटिनियम फ्रेशर, सिल्वर, ब्रॉन्ज के करने से करेगा। क्यों? प्लेटिनियम की फ्रेश एनर्जी नहीं है, लिस्ट खत्म हो चुकी है, एनर्जी भी थोड़ी लो हो गई है, लिस्ट भी खत्म हो चुकी है। लिस्ट सारी उसने सब लोगों को समझा दिया, तभी प्लेटिनियम बनाया वो। फिर आज भी उसके पास 1-2 लोग ही हैं एक्टिव। फिर प्लेटिनियम का टारगेट बड़ा है, सिल्वर, ब्रॉन्ज इनका टारगेट छोटा है। एक बार करके देखो, इस क्वार्टरली में आपके बिजनेस ट्रिपल हो जाएंगे इस कोडलिया क्रूज से। ये करके देखो। फ्रेशर, ब्रॉन्ज और सिल्वर को फोकस करो। जो भी मुझे सुन रहा है, किसी भी लेवल का लीडर, स्टार, सफायर एंड उनके डाउन में सफायर, रूबी, टोपाज 2-2 लोगों की जिम्मेदारी दे दो, और उन 2 लोगों की जिम्मेदारी देके अपने स्टार, सफायर, सफायर, रूबी, टोपाज, अमराल्ड को सिर्फ मॉनिटर कर लो। अगले 2.5 महीने आप रिकॉर्ड तोड़ टारगेट बीट होंगे और आपके चेक का साइज ट्रिपल होगा। ये कोडलिया क्रूज करने का तरीका होता है, और कोडलिया क्रूज हर फ्रेश, ब्रॉन्ज, सिल्वर बड़े आराम से कर सकता है। और इस क्रूज, स्पेशल क्रूज फॉर स्पेशल पीपल्स, एसलीपीएस फाइटर्स, एडब्ल्यूपीएल फाइटर्स के लिए एक स्पेशल चार्टेड क्रूज बुक हो चुकी है, ड्रीम क्रूज हम सबकी, और हम सबको वहां पर आना है, टारगेट मिस नहीं करना है। उसके बाद 9 नवंबर 7 साल आपका और हमारा 7 साल, भगवान परमात्मा, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु इस 7 को 70 साल बनाए रखो, 700 साल बनाए रखो, और हम सबको एक दूसरे के साथ मेहनत करने का जज्बा दो। हम साथ साथ दुनिया जीत सके, साथ साथ हम सब कामयाब हो सके, और अपने लोगों को एक अचीवमेंट दिला सके। वो अचीवमेंट जो आज तक डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में किसी कंपनी ने किसी को नहीं दिलवाई, वो अचीवमेंट एसलीपीएस वेलनेस में हम सब ले सके, और हम सब एक दूसरे के साथ साथ जीवन भर रह सके। 9 नवंबर को आपका फंक्शन है। ये फंक्शन बहुत वैल्यूएबल होता है, क्योंकि 9 नवंबर दिन बहुत होते हैं, 365,
पर दिवाली का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह हमारी जिंदगी में 365 दिन होते हैं, लेकिन जिसका कैरियर एसलीपीएस में लगा है, जिसका कैरियर एसलीपीएस वेलनेस के प्लेटफॉर्म पे लगा है, उसके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत दिन 9 नवंबर होता है, क्योंकि वो हमारा जन्मदिन है, हम सबका दिन है, हम सबकी कामयाबी का दिन है, हम सबके पास आज जो भी कुछ है वो 9 नवंबर की वजह से है। तो 9 नवंबर एक एक्सट्रीम सेलिब्रेशन इस बार हम लोग कर रहे हैं। 4 लाख से ज्यादा लोग, 1000 से ज्यादा वेन्यू अलग अलग बैठ रहे हैं। तो दोस्तों, इस शो को सफल करना, इसको सक्सेस कर देना, पूरी जान लगा देना, क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण मैं आपको बताऊंगा। ये दिन स्पेशल है। आप अपने अपने शो करते हो, वो अलग दिन है, वो आपका शो है। इस बार आपकी मां का शो है, आपकी कंपनी का शो है, आपकी प्लेटफॉर्म का शो है, जहां से हमारी जिंदगी में बदलाव हुए, जहां से हमारी जिंदगी बदली। आज उस प्लेटफॉर्म का 9 नवंबर को दिन है, जन्मदिन है, हम सबका दिन है, हम सबका न्यू बर्थ है, हम सबकी नई जिंदगी का आगाज है वो दिन। 4 लाख लोग, 1000 वेन्यू, हिंदुस्तान में रिकॉर्ड बनाएंगे हम लोग, और इस रिकॉर्ड में आप सब 7 साल 7 साथ दोगे और हम रिकॉर्ड बनाएंगे। अच्छा शो करना, बढ़िया शो करना। दिल्ली में जो शो होगा उसमें स्पीचें लाइव होंगी, अपने शो में दिखाना। आपके डायमंड लीडर को समझा दिया गया, लेकिन आप सबको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डायमंड को तो बता दिया, भीड़ किसको लानी है, भीड़ तो आपको लानी है। वेन्यू किसको भरना है, वेन्यू तो आपको भरना है। तो आज मैं शो की आपको अहमियत बताता हूं। डायरेक्ट सेलिंग का शो क्या होता है? अरे भाई साहब, आप हम जाते हैं, लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का भरोसा दिलाते हैं, जैगवार दिखाते हैं, चेक दिखाते हैं, गाड़ी दिखाते हैं, अचीवमेंट दिखाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं अरे रहने दो रहने दो रहने दो। ये ऐसे है क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग को समझा रहा है। आदमी भरोसा नहीं करता, सब कुछ देखता है, जानता है, फिर भी नहीं करता। लेकिन जो शो होता है ना, वो एक माहौल होता है, एक एटमोस्फेयर होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप कभी किसी मंदिर में जाओ, मंदिर में जाते एक अलग सी ऊर्जा आएगी, बड़ा अच्छा लगेगा। पंडित जी बोलेंगे बेटा मीट अंडा मत खाना, नहीं खाऊंगा जी, गलत काम मत करना, नहीं करूंगा जी, शराब वगैरह मत पीना, नहीं पीऊंगा जी। लेकिन जैसे आप मंदिर के एटमोस्फेयर से बाहर आते हो, आपका दिल करता है वो उल्टे सीधे काम करने के। मंदिर से बाहर अपनी दुनिया शुरू, बाहर अंदर भगवान थे। इसी तरह हमारी इंडस्ट्री है। हमारी इंडस्ट्री के अंदर हम सब लोग एक तरह के पंडित ही हैं। लोगों को बोलते हैं ये कर लो, वो कर लो, सुधर जाओ, अच्छा काम है, करोगे कामयाब हो जाओगे, दुख तकलीफ जीवन की दूर हो जाएंगी, पैसे कमा जाओगे, सपने पूरे करोगे ना। हमारी बात नहीं मानेंगे लोग, क्योंकि वही है, जब तक हमारे साथ बैठे हैं ठीक है, बाहर जाके फिर वैसे ही। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो शो होता है, मेगा शो जो होता है, वो साक्षात क्या होता है? जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपको अचानक भगवान मिल जाए, साक्षात आपको दर्शन हो जाए भगवान के, और भगवान बोले बेटा उल्टे सीधे काम नहीं करना, चोरी चकारी नहीं करना, झूठ नहीं करना, बेईमान नहीं करना, मीट अंडा मत, ये मत करना, मतलब जो भी भगवान बोले, आप लोग कहोगे हाँ, क्योंकि भगवान मिल गए ना, और भगवान को आप डिनाई नहीं कर सकते। इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लीडर कितना ही समझा ले, लोग नहीं समझते। हमारा भगवान होता है हमारा मेगा शो, जो अचीवमेंट शो होता है हमारा, जिसको देखकर लोगों को यकीन आता है, अरे यार ये मेरे जैसा आदमी सक्सेस हो गया, अरे ये तो मेरे जैसे परिवार का है, अरे ये तो मेरे जितना पढ़ा लिखा है। वो शो नहीं होता, वो एज ए भगवान होता है, एज ए गॉड होता है इस इंडस्ट्री का, जो आपको एहसास दिलाता है, अंदर यकीन जगाता है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूं। तो ये कोई जरूरत नहीं है कि शो में सारे ज्वाइन लोग आए, जो ज्वाइन नहीं है, अनज्वाइन है, प्लान दे चुके हो, फॉलो अप कर चुके हो, नहीं किया, जो लाना है लाओ। शो के अंदर जिसको लाना है लाओ, पता नहीं किसमें कितना विजन आ जाए, और कौन कल का महिपाल रामवीर शिव कुमार हो आपके डाउन में, ना आपको पता ना मुझे पता, नो प्री प्रिडिक्शन। पर शो सुपर डुपर हिट हमें कहीं करना है, ऐतिहासिक बना देना है। 9 नवंबर को बता देना है लोगों को हम आ गए हैं 4 लाख लोगों के काफिले के साथ। तो मुझे पूरी उम्मीद है 9 नवंबर का शो आप लोग सुपर डुपर हिट करेंगे। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, और मैं तो जीवन भर आपके साथ हूं और रहूंगा। जिंदगी जब तक है एसलीपीएस फाइटर्स के नाम की है। बताइए, आपको केदारनाथ बाबा गया, आपके फंक्शन के लिए बाबा से आशीर्वाद लेके आया, आप सबके लिए आशीर्वाद लेके आया, एक नई ऊर्जा लेके आया, एक नई एनर्जी लेके आया। अब दिखाते हैं 2022 में मार्केटिंग करके। जैसा कि मैंने बोला 21 एसलीपीएस का डेवलपमेंट साल है, 22 मार्केटिंग ईयर है। मार्केटिंग ईयर, कैसे मार्केटिंग होती है, कैसे दुनिया आती है, कैसे नेटवर्क चलते हैं, कैसे लोग का अचीवमेंट पाते हैं,
2022 आपके सामने होगा और ये संजीव सर दिन रात आपके साथ होंगे, दिन और रात। उसके बाद आपका आज का एजेंडा दिवाली धमाका। दोस्तों, दिवाली धमाका कुछ धमाका दिवाली कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि दिवाली आ रही है और हमें अच्छे दीप जलाने, अच्छे पटाखे फोड़ने। दिवाली धमाका की सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, इस दुनिया में जो व्यक्ति कामयाब है, जिसके पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, अच्छी जिंदगी जी रहा है, उसका यार हर दिन दिवाली है। सही बताऊं, त्योहार गरीबों के होते हैं, अमीरों के तो हर दिन होली दिवाली होते हैं। जिनकी जिंदगी रंगीन है उनके हर दिन होली है। जिनकी जिंदगी में चमचमाती लाइफ है, खुशियां हैं, रोशनी है, दौलत है, पैसा है, उनके लिए हर दिन दिवाली है। त्योहार कामयाब आदमी के जीवन में हर दिन त्योहार होता है। और एस्लीपियस वेलनेस के फाइटर्स हम सबको अपना हर दिन होली दिवाली बनाना।